बाद जो भी बदलाव किए हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। उस डिमांड लेटर के अंदर सबसे पहली बात हमने यही रखी थी कि इसको कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस के तौर पे लिया जाए, जिस चीज़ के ऊपर वो सहमत नहीं। बॉन्ड तो 5 साल में विड्रॉ नहीं होगा, बॉन्ड तो 5 साल के लिए। नमस्कार, मैं भारती शर्मा और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। पिछले काफ़ी समय से हरियाणा में एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, जिसको लेकर सरकार और एमबीबीएस छात्रों के बीच में तनातनी का माहौल है। और मुद्दा है एमबीबीएस को लेकर बॉन्ड पॉलिसी का, जिसका विरोध एमबीबीएस छात्र लगातार कर रहे हैं। और सरकार के खिलाफ, इस बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ 30 दिनों से, लगभग 1 महीने से छात्रों की हड़ताल रोहतक पीजीआई में जारी है, जिसके कारण मरीज भी प्रभावित हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी प्रभावित हो रहे हैं और सरकार पर भी इस विरोध की वजह से काफ़ी दबाव है। इसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ। छात्रों और सरकार के बीच में सहमति बनाने को लेकर बॉन्ड पॉलिसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैठकें हुई, लेकिन कोई भी सहमति छात्रों और सरकार के बीच में बनती नज़र नहीं आई। वजह इसकी ये थी कि छात्र जो हैं इस बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में हैं। वो चाहते हैं कि इसमें काफ़ी सारी रियायतें दी जाएं। बॉन्ड पॉलिसी के जो नियम हैं उनके खिलाफ एमबीबीएस छात्रों का धरना 1 महीने से जारी है, जिसको लेकर चंडीगढ़ में भी मुख्यमंत्री के साथ एमबीबीएस छात्रों की एक बैठक हुई। 5 से 7 घंटे तक ये बैठक चली, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी रियायतें बॉन्ड पॉलिसी में हरियाणा सरकार की ओर से दी गई, लेकिन इसके बाद भी छात्र जो हैं इस बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में ही है। और सरकार ने जो भी रियायतें दी हैं उसको लेकर भी सरकार और छात्रों के बीच में सहमति नहीं हो पाई। इस बीच हरियाणा सीएम का एक बड़ा बयान भी सामने आया। हरियाणा सीएम ने ये स्पष्ट कर दिया, 2 टूक कह दिया कि अब बॉन्ड पॉलिसी में जो रियायतें दी गई हैं उसके बाद कोई और राहत इस बॉन्ड पॉलिसी में नहीं दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री के इस बयान से ये पूरी तरह से साफ है कि सरकार अब इस पॉलिसी को लेकर ढील देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। इस बीच छात्र भी अपनी मांगों को लेकर विरोध पर डटे हुए हैं। छात्र भी इस पॉलिसी के विरोध में धरने पर जारी हैं। इस बीच आपको बता दें कि 1 महीने से लगातार विरोध कर रहे छात्रों को भी एक बड़ा झटका लगा। छात्रों को समर्थन दे रही आरडीए ने अपना समर्थन वापस ले लिया, अपने पैर पीछे खींच लिए, जिसके बाद 1 महीने से लगातार विरोध कर रहे छात्रों को बड़ा झटका लगा है। एक बड़ा समर्थन उनके पास से चला गया, जिसके बाद अब ऐसे चुनौती भरे दौर में उन छात्रों को अकेले ही अपने संघर्ष की ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस बीच सीएम ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब वो इस मामले में कोई रियायत नहीं बरतेंगे। छात्र अपने विरोध प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आरडीए ने अपने पैर इस समर्थन से छात्रों का पक्ष में लाने से पीछे खींच लिए हैं। आरडीए पर काफ़ी दबाव पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, जिसके बाद छात्रों से समर्थन वापस लेकर वो अपने काम पर लौट गए। इस बीच आपको बता दें कि अकेले ही चुनावी इस मुश्किल दौर में छात्रों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। ऐसे में सरकार का इस विरोध के प्रति क्या रवैया रहता है, क्या छात्र इस पॉलिसी के ऊपर जो भी शर्तें सरकार की ओर से नई लगाई गई हैं उन पर सहमत होते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आज अभी जो हरियाणा प्रदेश के हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, उनके साथ एक लंबी वार्ता हुई है। वैसे तो वार्ता के 2 दौर पहले भी हुए हैं, आज तीसरा दौर इनके साथ हुआ है। हमने 2 साल पहले एक पॉलिसी बनाई थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि जिसके अंदर कुछ उनकी बॉन्ड की राशि बढ़ाई थी, कुछ टाइम पीरियड भी बढ़ाया था। ये ठीक है कि वो हमारी जो बॉन्ड की राशि और जो टाइम पीरियड था वो सब स्थानों से थोड़ा ज़्यादा ही रखा गया था। और उसका एक विशेष कारण भी था कि हम लोग चाहते थे कि जितने भी डॉक्टर हमारे मेडिकल कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं, वो सब सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दें, क्योंकि हमारी डॉक्टर्स की आवश्यकता ये काफ़ी बढ़ रही है और वो पूरी भी नहीं हो रही है। खास करके अब जैसा हमने एक यूनिवर्सल लेवल पर कुछ योजनाएं बनाई हैं, जैसा आयुष्मान भारत की जगह हमने चिरायु हरियाणा की योजना शुरू की है, जिसके अंदर 13 लाख परिवार और अतिरिक्त जुड़ गए हैं। पहले 15 लाख परिवारों तक ये योजना थी, अब 28 लाख तक हो गई है। 1 करोड़ 25 लाख सदस्य हैं, सिटीजन्स हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। 5 लाख रुपया प्रति परिवार का एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस में हुआ है। इसी प्रकार दूसरी योजना कल
राष्ट्रपति महोदया ने उनके हाथों से जिसका हमने श्री गणेश कराया है वो है स्वास्थ्य परीक्षण, यानी हेल्थ चेकअप का जो एक कार्यक्रम हमने किया है, वो भी BPL 1,80,000 तक पहले चरण में और बाद में बाकी सबका एक प्रकार से यूनिवर्सल वो प्रोग्राम है कि किसी भी बीमारी से आने से पहले व्यक्ति का जो चेकअप है, हेल्थ चेकअप, वो ज़रूर होना चाहिए। उसका बहुत बड़ा लाभ ये होगा और इसमें भी हमें एक अतिरिक्त आवश्यकता डॉक्टर्स की, हेल्थ सर्विसेज की ये पड़ने वाली है। तो उस नाते से हमारी योजना यही है कि जितने डॉक्टर सरकारी कॉलेज में पढ़ के आते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या सरकार के साथ वो जुड़ करके रहे। तभी हमने ये 7 साल की बॉन्ड की पॉलिसी की थी, लेकिन फिर भी हमारे ऐसे विद्यार्थियों को थोड़ा ज़्यादा समय लगा, तो हमने उस बातचीत के माध्यम से कुछ उसमें परिवर्तन किए हैं। और वो जो परिवर्तन किए हैं उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। पहला तो इस समय को 7 साल की बजाय 5 साल कर दिया है। बहुत प्रदेशों में 5 साल पहले भी चल रहा है, तो हमने इसको 5 साल किया है। और इसमें हालांकि डिमांड इसकी कम थी, लेकिन फिर भी अपनी ओर से हमने जो PG का टाइम पीरियड है 3 साल, वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। यानी MBBS करने के बाद अगर कोई विद्यार्थी PG भी करता है तो 5 साल के अंदर वो भी काउंट हो जाएगा। बहुत बड़ी राहत है PG करने वालों को इससे मिलेगी। जो राशि हमने तय की थी कि 40 लाख रुपए का बॉन्ड माइनस फीस लगभग 4.5 लाख इनकी 4 सालों में ली जाती है, तो अब उसको 10 लाख रुपए कम करके 30 लाख माइनस फीस अर्थात 25-26 लाख ही उसकी राशि बनेगी। और ये सबको नहीं पे करनी है, पे केवल वही करेंगे जो कहीं अगले 5 साल में MBBS करने के बाद सरकारी जो उनको सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा पैसा अगर वो कहीं लेने के लिए प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तभी उनको पे करना है। और उसमें मैक्सिमम उनकी जो 1 साल की RMI बनेगी वो लगभग 40-50 हज़ार के आसपास बनती है। लेकिन अगर वो कहीं 1.5 गुना से आसपास कमाते हैं तब जा कर के उनको वो देना है। अगर 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो उसमें जो पार्ट पेमेंट होगा वो करेंगे, बाकी पार्ट पेमेंट सरकार करेगी। तो एक सुविधा इस नाते से ये भी दी गई है। और एक विषय था, इनकी डिमांड थी कि सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलती और किसी को प्राइवेट भी नहीं मिलती तो उसके लिए जॉब गारंटी वो भी हमने दे दी है कि 1 साल के अंदर उसको कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर हम नौकरी देंगे। 1 साल तक नौकरी करने के लिए अगले छूट है जहाँ भी उसको मिलती है, सरकारी अथवा प्राइवेट, या कोई अपनी भी प्रैक्टिस करना चाहे करे, और नहीं मिलती है तो 1 साल के अंदर उनको कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट दे करके, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो हम उनको जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उन सब में भी उनकी सेवाएं ये ली जाएगी। इसलिए इस विषय पर भी हमने उनको लाभ दिया है। बॉन्ड तो 5 साल में विड्रॉ नहीं होगा, बॉन्ड तो 5 साल के लिए ही है। बॉन्ड यानी ये रीपेमेंट ऑफ एक प्रकार का जो पेमेंट है उसी का बॉन्ड है ये। अगर कोई पहले पूरी पेमेंट वापस करके और जाना चाहता है तो वो बॉन्ड निरस्त हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड बैंक के साथ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बॉन्ड पॉलिसी के मुद्दे पर लेकर चर्चा हुई है, और मुख्यमंत्री जी ने उसके अंदर बैठक के बाद जो भी बदलाव किए हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। देखिए, जिस तरह से आप लोगों को पता होगा, आज मीडिया में भी जो हमारा डिमांड लेटर था चीफ मिनिस्टर के आगे जो आज हमने रखा था, वो पूरे हरियाणा में काफ़ी सर्कुलेट हुआ था। उस डिमांड लेटर के अंदर सबसे पहली बात हमने यही रखी थी कि इसको कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस के तौर पे लिया जाए, जिस चीज़ के ऊपर वो सहमत नहीं है। जहाँ तक आप लोग कह रहे हैं अमाउंट कम की गई है और टाइम ड्यूरेशन कम की गई है, वो बड़ा ही नॉमिनल सा डिक्रीज़ है, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, और अभी हम इस निर्णय से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं।